हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का, वह है महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो विभिन्न देशों के बीच में होते हैं। तो आज हम उसको कवर करेंगे। जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, इसके बाद हमारे दो टॉपिक और रह गए हैं। एक रह गया है अवार्ड्स का और रह गया महत्वपूर्ण नियुक्तियों का। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ वो ख़त्म हो जाएगी और हम आगे अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत और यूएई के बीच, ठीक है, भारत और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इनके बीच में होता है डेजर्ट साइक्लोन। तो ये होता कब है? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 इस बार का हुआ। ठीक है, जो इस बार का हुआ वो 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 को हुआ। मतलब ये डेट फिक्स नहीं है। और स्थान थार मरुस्थल राजस्थान में ये आयोजित किया गया। संस्करण था पहला। भारतीय थल सेना यानी भारतीय थल सेना का यह है, क्योंकि भारत की थल सेना हो गई, जल सेना, वायु सेना, तो सभी के अलग अलग अभ्यास होते हैं। तो जो ये डेजर्ट साइक्लोन है, ये भारतीय थल सेना करती है। उद्देश्य क्या है? शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। बाकी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किन देशों के मध्य हुआ, ये जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्करण पूछ लिए जाते हैं, कहाँ हुआ ये पूछे जाते हैं, किन सेनाओं के बीच होता है ये पूछा जाता है। संस्करण और किस देश के बीच में हुआ और कहाँ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में हुआ। आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ये होता क्यों है। जो ये सैन्य अभ्यास होते हैं, इनका जो मेन रीज़न यही रहता है कि युद्ध के समय, ठीक है, हम जिनके साथ सैन्य अभ्यास किए रहेंगे, तो अगर हमें किसी दुश्मन देश के साथ लड़ना हो तो हम कितने परफेक्ट हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सभी अभ्यास किए जाते हैं विभिन्न देशों के बीच में। बाकी एक ऐसा फ़ायदा भी होता है कि हम अन्य देशों के कुछ टेक्निक्स सीख सकते हैं या उन्हें दे सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अगला भारत और जापान के बीच में तो हुआ सहयोग काइजन। भारत और जापान के बीच में ये हुआ। ये तट रक्षक बल जो कोस्ट गार्ड होते हैं, ये उनका अभ्यास है। 8 जनवरी 2024 को हुआ, चेन्नई के तट पर यह हुआ। तो जो तटरक्षक वाले होंगे या जो वायु सेना जो होंगे, जल वाले सेना वाले, ठीक है, तो वो सारे अभ्यास ज़्यादातर जो भारतीय तट रेखाएं हैं वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये कोस्ट गार्ड का था, तो ये चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। भारत ने इसके लिए जापान के साथ 2006 में MOU पर हस्ताक्षर किए। इसमें जो भाग लिया था तो ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड का शौर्य, तो उसने भाग लिया था, जो जहाज़ होता है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो भारत और जापान के बीच सहयोग काइजियन इंपॉर्टेंट है ये। बाकी दो और अभ्यास देखिए, ये भी इन्हीं के बीच में होता है, धर्म गाजियन। तो धर्म गाजियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 को। संस्करण था 5वां। स्थान महाराज फील्डगंज, महाराज फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड भारतीय थल सेना, इनके बीच में ये आयोजित हुआ। दूसरा जो हुआ जिमैक्स, ठीक है, भारत और जापान के मध्य ये समुद्री अभ्यास हुआ, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। संस्करण था 8वां। स्थान योकोसुका, ये जापान में हुआ। ठीक है, ये भारत में हुआ था, ये जापान में हुआ। भारतीय नौसेना का, ये भारतीय नौसेना का है, INS, ठीक है, भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इस जहाज़ ने, क्योंकि हमारे जहाज़ भी जाते हैं वहाँ पे फिर पार्टिसिपेट करने के लिए। इन्हीं के ऊपर तो फिर सभी सेनाएं अपना प्रोजेक्ट करती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज इन्हीं के ऊपर करती हैं। अब हम आगे देखते हैं भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो ये हुआ, ये भी एक थल सेना अभ्यास है। तो 22 जनवरी से 3 फरवरी को ये आयोजित किया गया भारत और किर्गिस्तान के बीच में, खंजर 24। ठीक है, संस्करण था 11वां। स्थान बहलोह, हिमाचल प्रदेश में यह हुआ। ठीक है, बकलोह, हिमाचल प्रदेश। उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद को ख़त्म करना। तो इसका मेन उद्देश्य ये था। भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट जो कि विशेष बल है, इसने भाग लिया। किर्गिस्तान की तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड। तो ये पूछ ली जाती हैं कि हाँ, किस किस सेना ने, भारत की सेना की किस टुकड़ी ने भाग लिया या उनकी सेना के किस टुकड़ी ने भाग लिया, ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। बाकी जो आपको शुरू में बताया कि क्या क्या चीज़ पूछी जाती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बकलोह, हिमाचल प्रदेश में भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 24 अभ्यास हुआ। नेक्स्ट
आगे देखिए, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद होता है, ठीक है। ये तो इसी से नाम से ही क्लियर हो जाता है, ये देखिए कजाकिस्तान से, ठीक है। इनके नाम में ही ये सब चीज़ें रहती हैं, कजाकिस्तान CAJ कजाकिस्तान, IND इंडिया, तो काजिंद इस प्रकार इसका नाम पड़ा। बटालियन स्तरीय सेना, थल और वायुसेना ये दोनों के बीच में होता है। कब? 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ। अब की वाला संस्करण था 8वां। स्थान ओली उत्तराखंड में आयोजित हुआ। उद्देश्य इसका भी वही, आतंकवाद से निपटना, मेन इसका उद्देश्य यही है। भारत और मिस्र के बीच में 2024 में हुआ। चक्रवात और होपेक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और मिस्र का। तो भारत की पैराशूट रेजिमेंट ये थी, मिस्र के एयरबोर्न प्लाटून कमांडो ये दोनों थे इस अभ्यास में। 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 को हुआ। संस्करण था दूसरा, ये दूसरा ही संस्करण अभी हुआ है। स्थान मिस्र में, अक्षांश मिस्र में ये आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, इसका भी उद्देश्य यही है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच ये होता है। 21 से 26 जून को ये हुआ 2024 में, ये हुआ था जनवरी में, होपेक्स, ठीक है। होपेक्स इंपॉर्टेंट है। संस्करण इसका चौथा है। मिस्र में ये भी आयोजित किया गया। राफेल लड़ाकू विमान, तो इसमें भारत का राफेल लड़ाकू विमान उसने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये वायुसेना अभ्यास है। आगे हम देखते हैं अगला। तो ये हमारी आई थी बुक्स एंड ऑथर की एक वीडियो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आप जाके देख सकते हैं, ये इसी का थंबनेल है। तो इसके अलावा जो हमने और बहुत सी वीडियो डाल चुके हैं, जैसे कि भारत में पहला, उसके बाद भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला, या जो भारत में पहली हुई हैं या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहले हुई हैं वो, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी वीडियो आई है, खेल की वीडियो आ चुकी है, इंडेक्स एंड रैंकिंग की वीडियो आ चुकी है। तो बहुत सी वीडियो हमारी पूरी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट पे। आगे देखिए, भारत प्लस सऊदी अरब, तो इनके बीच में होता है सदा तंसिक, तो ये अभ्यास होता है, ये थल सेना अभ्यास है। 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में हुआ। पहला संस्करण ये था, अभी ये पहली बार ही हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। स्थान राजस्थान में ये हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम गतिविधियाँ यानी परस्पर सहयोग बनाए रखना, इसका मेन उद्देश्य ये है। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है, भारत और मलेशिया के बीच में। तो ये भारत और मलेशिया के बीच समुद्र सेना अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च को हुआ। संस्करण था तीसरा, विशाखापट्टनम में भी आयोजित किया गया। तो ये जल सेना अभ्यास यानी नौसेना का अभ्यास है। भारतीय नौसेना जहाज किल्टन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मलेशिया की जो जहाज़ थी वो थी केडी लेकिर, वो मलेशिया की जहाज़ थी। उद्देश्य क्या है? दोनों नौसेनाओं के बीच संबंध को मजबूत करना। नेक्स्ट आगे देखिए, और जो अभ्यास हुए, तो मलेशिया के बीच में उदार शक्ति, हरिमऊ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाले आपको बताते जाऊंगा। हरिमऊ शक्ति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में जो होता है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, ये वायुसैन्य अभ्यास है। 5 से 9 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। स्थान कुआंतान मलेशिया, स्थान कहाँ है, कौन सा है? कुआंतान मलेशिया में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MK विमान इसने पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य लड़ाकू विमानों का परीक्षण करना, इसका मेन उद्देश्य है, जो कि भारत और मलेशिया के वायुसेना के बीच में होता है। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति, 2 से 15 दिसंबर 2024 को यह आयोजित किया गया। चौथा संस्करण था। स्थान क्या है? बेटोंग कैंप मलेशिया, तो यहाँ ये आयोजित किया गया। इसमें भारत का महा रेजिमेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रकार जो हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, देश के हिसाब से हम करते जा रहे हैं। जिन जिन देशों का जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है आप देखते जाइए। भारत और अमेरिका के बीच में सी डिफेंस तो होता है, सी डिफेंस एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड के बीच में यह होता है। 9 से 10 मार्च के बीच में आयोजित किया गया। 9-10 मार्च को यह हुआ। शुरुआत 2022 में हुई। स्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान, तो यहाँ पे आयोजित किया गया। भाग लिया भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर और डैनियर विमान, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब की आगे देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में और सैन्य अभ्यास। टाइगर थ्रिम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक होता है तरकश,
तो भारत और अमेरिका की तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं टाइगर थ्रिम्फ में। 18 से 31 मार्च के बीच में हुआ, शुरुआत हुई 2019 से। अमेरिका में पूर्वी समुद्री तट पर ये आयोजित किया जाता है। तरकश राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसने पार्टिसिपेट किया, और अमेरिकी विशेष अभियान बल, ठीक है, उसने पार्टिसिपेट किया। 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया, छठा संस्करण था, कोलकाता में आयोजित किया गया। तो टाइगर थ्रिम्फ इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। तो अमेरिका के साथ टोटल हमने कितने एक्सरसाइज कर लिए? देखिए 6 एक्सरसाइज हमने कर लिए हैं, ठीक है, 2 पहले 2 ये, तो हमने 5 एक्सरसाइज के कर लिए हैं। अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। 9 से 22 सितंबर 2024 को ये आयोजित किया गया, संस्करण था 20वां। महाजन फील्ड फायरिंग राजस्थान में ये आयोजित किया गया। वज्र प्रहार तो भारतीय थल सेना के बीच में ये होता है अमेरिका के साथ। 2 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया, संस्करण था 15वां। यहाडो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में ये आयोजित किया गया, जो कि अमेरिका में है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सेशल्स के बीच में ये होता है लामितेई 2024। तो इसका नाम लामितेई है। ये अभ्यास होता है भारत और सेशल्स के बीच में। ये थल सेना अभ्यास है। शुरुआत 2001 में हुई, 18 से 27 मार्च 2024 को इस बार का आयोजित किया गया। संस्करण था 10वां। सेशल्स में ये आयोजित किया गया। तो लिमिते का अर्थ क्या है? मित्रता, यानी एक मित्रता का प्रतीक है, और ये एक थल सेना अभ्यास है भारत और सेशल्स के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 10 लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है 10 लिंक। तो ये एक थल सेना का अभ्यास है। 15 से 28 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया, संस्करण था 5वां। स्थान टर्मेज उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। भविष्य की सैन्य बातचीत की नींव को मजबूत करने के लिए फ्यूचर में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये अभ्यास किया गया। आगे, भारत और फ्रांस के बीच के अभ्यास इंपॉर्टेंट है। शक्ति अभ्यास, तो भारतीय थल सेना का ये अभ्यास है, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। 13 से 26 मई 2024 को आयोजित किया गया, संस्करण था 7वां। स्थान उमरई मेघालय में आयोजित किया गया। वरुण अभ्यास इंपॉर्टेंट, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में। भारतीय नौसेना इसमें पार्टिसिपेट करती है, ये थल सेना का अभ्यास था। शक्ति अभ्यास, भारतीय पक्ष से फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रेगेट INS तबर ने पार्टिसिपेट किया था। शुरुआत 2001 में इसकी हुई। संस्करण था 22वां। स्थान भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना अभ्यास हुआ, वरुण अभ्यास। आगे देखिए, भारत श्रीलंका के बीच में, तो ये होता है मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और सिलीनेक्स अभ्यास दोनों इंपॉर्टेंट है। ये थल सेना अभ्यास है, ये नौसेना अभ्यास है। 12 से 25 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया, संस्करण था 10वां। ये स्थान मद्रू श्रीलंका, तो मद्रू श्रीलंका में आयोजित किया गया। 2012 में इसकी शुरुआत हुई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियान ये है, आतंकवाद को खत्म करना। सिलीनेक्स श्रीलंका इंडिया, ठीक है। तो ये 19 से 20 दिसंबर को आयोजित हुआ। शुरुआत 2005 में इसकी हुई। 11वां संस्करण था ये विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया, क्योंकि ये नौसैन्य अभ्यास है। आगे देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच में, तो ये होता है मैत्री 24। भारतीय सेना और रोयल थाई सेना के बीच में ये हुआ। 1 से 15 जुलाई 2024 को 13वां संस्करण था। स्थान ताकपरान थाईलैंड में आयोजित किया गया। शुरुआत हुई 2006 में। आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य ये है। भारत और थाईलैंड मैत्री 2024 इंपॉर्टेंट है। भारत मंगोलिया के बीच में, दोनों ये इंपॉर्टेंट है। नोमोडिक एलिफेंट और खानक्विस्ट, ये एक थल सेना अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच में। नोमोडिक एलिफेंट कब? 3 से 16 जुलाई 2024 को। संस्करण था 16वां, जो आयोजित हुआ। उमरई मेघालय में आयोजित हुआ। दोनों देशों के बीच रक्षा के स्तर को बढ़ाना, मेन उद्देश्य ये है। खानक्विस्ट थल सेना अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच में। 27 जुलाई से 9 अगस्त को आयोजित हुआ। संस्करण था 21वां। स्थान उलान बटर मंगोलिया में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना,
इसका मेन उद्देश्य ये है। ये भारत में आयोजित हुआ और ये हुआ मंगोलिया में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे देखिए, भारत ओमान के बीच में ईस्ट ब्रिज अभ्यास एक होता है, एक होता है नसीम अल बहर। तो ये दोनों अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच में। पहले देखते हैं ईस्ट ब्रिज अभ्यास। ये वायुसेना अभ्यास है, 11 से 22 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ। संस्करण था 7वां। स्थान देखिए, मसीरा स्थित रॉयल एयरफोर्स ओमान में आयोजित किया गया। भाग लिया मिग 29 और जैगवार विमान भारत की तरफ से। नसीम अल बहर ये नौसैनिक अभ्यास है, इसमें नौसेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। 13 से 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ। शुरुआत इसकी 1993 से हुई थी, काफ़ी पुराना अभ्यास है। गोवा के तट पर ये आयोजित किया गया। इसके 2 चरण हैं, एक बंदरगाह चरण और एक होता है समुद्री चरण। तो 2 चरण में ये आयोजित किया जाएगा नसीम अल बहर अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की पैराशूट रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती है। पैराशूट रेजिमेंट उन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया। 1 से 12 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। शुरुआत हुई थी 2012 को। संस्करण था 9वां। जाकार्ता यानी इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया गरुड़ शक्ति अभ्यास। आगे भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स हुआ 24। ठीक है, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। भारत और वियतनाम के बीच में थल और वायुसेना अभ्यास दोनों इसमें आयोजित किए जाते हैं। 4 से 23 नवंबर तक ये किया जाएगा। शुरुआत हुई 2018 से। संस्करण था 5वां। स्थान देखिए, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा। तो इन दोनों जगह ये आयोजित किए जाएंगे विनबैक्स 24। नेक्स्ट आगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रालैंड ये होता है, इसी नाम से ही है, ऑस्ट्रा और हिंद इंडिया। ठीक है, तो ये एक थल सेना अभ्यास है। ये 8 से 21 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया पुणे महाराष्ट्र में। शुरुआत इसकी हुई 2022 में। इस बार का ये संस्करण था वो 3रा संस्करण था ऑस्ट्रा हिंद का, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कि आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास। और आगे देखिए, अग्नि वॉरियर 2024 ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये भी एक थल सेना अभ्यास है। 28 से 30 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। संस्करण था 13वां। स्थान क्या है, देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत और कंबोडिया के बीच में तो ये होता है सिनबैक्स। तो ये एक मिलिट्री अभ्यास है, कंबोडिया इंडिया एक्सरसाइज। 1 से 8 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। संस्करण ये पहला ही था। भारत और कंबोडिया के बीच ये पहला अभ्यास है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक बटालियन सतर का अभ्यास है। 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। संस्करण 18वां संस्करण। स्थान सलझड़ी नेपाल में ये आयोजित किया जाएगा। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट, तो भारत की तरफ से 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट वो पार्टिसिपेट करेगी। अभी भी भारतीय सेना में बहुत से जो नेपाल के लोग हैं वो इसमें नौकरी करते हैं। ठीक है, गोरखा राइफल रेजिमेंट या बहुत से जो है कि जो नेपाल के हैं वो भारतीय सेना में काम करते हैं। तो अभी तक जो हमने अभ्यास किया था वो था 2 देशों के बीच में जो अभ्यास होते हैं उनको हमने कवर किया था। अब हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है संगठन के बीच में। तो दोनों अभ्यास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है नाटो मेंबर के बीच में, एक होता है क्वाड मेंबर के बीच में। क्वाड मेंबर जो है उनके बीच में, एक होता है नाटो मेंबर के बीच में। तो स्टीडफास्ट डिफेंस ये है नाटो मेंबर के बीच में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब? जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। इसमें 90,000 सैनिकों ने भाग लिया था, जो कि बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास माना जाता है। एक बहुत बड़े सैन्य अभ्यासों में से ये एक है। नाटो के कुल 32 मेंबर हैं। नाटो के जो मेंबर हैं उनका मतलब इस प्रकार के इनके कुछ लॉज हैं, जिसमें अगर किसी एक देश के ऊपर हमला हुआ तो नाटो ये माना जाएगा कि जितने भी नाटो के मेंबर हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, जिसे सभी देश मिलके उस देश का विरोध करेंगे। मालाबार नौसैन्य अभ्यास क्वाड मेंबर के बीच में होता है।
भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। तो ये चारों क्वाड मेंबर हैं। इनके बीच में होता है मालाबार नौसेना अभ्यास, बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। इस बार का 8 से 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ। संस्करण था 28वां। शुरुआत 1992 में हुई, तब भारत और अमेरिका बीच में होता था। ऑस्ट्रेलिया जुड़ा 2007 में, जापान 2015 में। तो भारत की तरफ से INS जहाज सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया था। त्रिपक्षीय अभ्यास, तो त्रिपक्षीय अभ्यास वाले हम करेंगे। दोस्ती 16, तो ये होता है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। त्रिपक्षीय अभ्यास मतलब 3 देश जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है मालदीव में। 22 से 25 फरवरी को संस्करण है 16वां। शुरुआत 1991 में। 2012 में श्रीलंका जुड़ा था। 2012 में आगे जाके श्रीलंका जुड़ा, उससे पहले भारत और मालदीव के बीच में होता था। उद्देश्य क्या है? समुद्री जो डकैत, तस्करी, इन सभी को ख़त्म करना और पर्यावरणीय आपदाओं से रक्षा। तो मेन उद्देश्य ये है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट ये होता है रूस, ईरान, चीन की नौसेना के बीच में। कहाँ? ओमान की खाड़ी में। कब? 22 से 25 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ। संस्करण था 4था। इसकी शुरुआत हुई 2019 में। इस बार जो और भी इसमें हैं पार्टिसिपेट किए हैं वह कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो वो भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे समुद्री सुरक्षा बेल्ट में। आगे बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसमें बहुत से देश भाग लेते हैं। कटलक्स अभ्यास, भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिया। ये पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स में आयोजित किया गया। 26 फरवरी से 8 मार्च को पूर्वी अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो इन सभी के जो देश थे वो सब पार्टिसिपेट इसमें किए थे। भारत की तरफ से इसमें गया था INS तीर जहाज, वो गया था। तरंग शक्ति, तो ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया 1 से 14 सितंबर को। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, तो इन सभी की वायुसेनाएं शामिल थी। पहला चरण 6 से 14 अगस्त को तमिलनाडु में हुआ। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन, तो उसमें ये सेनाएं थी जो पहला चरण हुआ, ठीक है। दूसरा चरण जोधपुर राजस्थान में हुआ था, तो टोटल इसमें ये थी, ठीक है। पहले चरण में ये सेनाएं, बाद में जो दूसरा चरण हुआ इसमें इन देशों की सेनाएं शामिल थी। तरंग शक्ति 2 चरणों में आयोजित किया गया। भारत के खुद के जो अभ्यास होते हैं, ठीक है, वो किसी के साथ नहीं करता है, बिल्कुल अकेले करता है वो। तो भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति पोखर रेंज जैसलमेर में आयोजित किया गया 17 फरवरी को जैसलमेर में। मिलन अभ्यास, ये भी भारत के नौसैनिक अभ्यास है, विशाखापट्टनम में इसने आयोजित किया, इस बार किया। संस्करण था 12वां। 19 से 27 फरवरी को ये आयोजित हुआ। भारत शक्ति अभ्यास, तो भारतीय सशस्त्र बल जैसलमेर में करती हैं, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है, अभी भी करती हैं। तो भारत के जो अभ्यास हैं खुद के, तो ये थे। बाकी हमने त्रिपक्षीय अभ्यास भी किया, बहुपक्षीय भी किया, और जो दोनों देशों के बीच में होता है वो किया। संगठन का भी अभ्यास हमने किया। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण अभ्यास। वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।